Okay, so good afternoon, Aisha, Ans और पूर्वी इज देयर. पूर्वी नहीं, इट्स पूर्ति. ओके सॉरी. ठीक है. सो गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है आपको मेरी? जल्दी से थम्स अप भेज दो. आवाज क्लियर आ रही कि नहीं? हम जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक है. यस, आयशा को आ रही है आवाज. देन पूर्ति, अंश, क्लियर नहीं आ रही है क्या आवाज? ओके. कपिल, हाँ कपिल बहुत सिंसियर है यार. कपिल, आयशा, हाँ आप लोग ऑलमोस्ट सभी रोज आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हम डिस्कस कर रहे थे. तो हम देख रहे थे कि हाँ इनकी दादी माँ हैं, उनके बारे में इन्होंने लिखा है और उनके बारे में बता रहे हैं. थोड़ा सा दादाजी के बारे में भी बता रहे हैं. तो हमने उनकी दादी माँ के बारे में डिस्कस कर लिया था. ये जो डिटेल्स हैं ये किसके बारे में है? ये दादी माँ के बारे में, कि दादी माँ कैसी क्या है. और ये यहाँ पे उनके दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि दादाजी ऐसे हैं, ये हैं, ऐसे दिखते हैं, इस तरीके से. सो आई गेस हम ये डिस्कस कर रहे थे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty. तो सेम कंटेंट है ना यार, यहाँ से. ओके हाँ. तो देखिए मेंटल पीस ऐसा दिखता है. कल अपन बात कर रहे थे ना मेंटल पीस पे उनकी. जैसे यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना बेटा, यहाँ पे जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे उनके दादाजी की क्या लगी है? फोटो एक लगी हुई है, दादाजी की एक तस्वीर लगी हुई है. तो मैंने आपको बोला था ना कि क्या होती है मेंटल पीस, कि एक कॉर्नर रहता है घर में क्या, जहाँ पे आग जल रही रहती है. यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ज्यादा ऐसा कॉमन नहीं है, क्योंकि अपन लोग अपने इधर इतनी ठंड नहीं पड़ती कि बिल्कुल घर में ये पूरे टाइम लाइक ये आग जलती रहे. लेकिन क्या होता है कि फॉरेन कंट्रीज में ना, लाइक हम विदेश की बात करें तो रशिया की बात कर लो, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा ही ठंड रहती है. मतलब इतना ज्यादा ठंड रहती है कि वो लोगों को परमानेंटली घर के अंदर ये आग जला के रखनी पड़ती है. क्यों? ताकि घर क्या रह सके बेटा? गर्म रह सके. ठीक है. तो इस तरीके से इनका जो ड्राइंग रूम है, जो बैठक का कमरा है, वहां पे मेंटल पीस पे यहाँ पे इनके दादाजी की एक तस्वीर लगी हुई है. ठीक है. यहाँ पे दादाजी की एक तस्वीर लगी हुई है. ठीक है. तो हमने मेंटल पीस की फोटो भी देख ली है. ओके. अब हम चलते हैं आगे, डिस्कस करते हैं. ही बोरा बिग टर्बन, दादाजी की बात कर रहे थे. दादाजी की फोटो कहाँ लगी हुई है? दादाजी की फोटो यहाँ पे लगी हुई है, बैठक का कमरा है, मेंटल पीस के ऊपर दादाजी की फोटो लगी हुई है. और दादाजी ने क्या पहनी है? एक बड़ी सी पगड़ी पहन के रखी है. पगड़ी आप सब लोगों ने देखी होगी. ठीक है. पगड़ी आप सब लोगों ने देखी होगी. जनरली राजस्थान के लोग पहनते हैं और जो सिख लोग हैं वो लोग भी पगड़ी पहनते हैं. तो इस तरीके से इन्होंने, और बहुत सारे लोग हैं अपने इधर जो पगड़ी पहनते हैं, अलग अलग कल्चर्स में पगड़ी पहनी जाती है. तो बोलते हैं कि जो मेरे दादाजी है ना, उन्होंने क्या पहन के रखा है? टर्बन पहन के रखा है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, है ना, ढीले ढाले कपड़े. लूज फिटिंग क्लोथ्स मतलब जो जिनकी फिटिंग नहीं है, तो ढीले ढाले कपड़े मेरे दादाजी ने पहन के रखे हैं. और ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं? वो तस्वीर को देख के बोल रहे हैं. ये जो तस्वीर इनकी मेंटल पीस पे ऊपर लगी हुई है ना दादाजी की, उस तस्वीर को देखकर वो बोल रहे हैं कि जो तस्वीर है उसमें जो मेरे दादाजी है ना, उन्होंने क्या पहन के रखी है? एक टर्बन पहन के रखी है, एक पगड़ी पहन के रखी है, और ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहन के रखे हैं. ठीक है. तो दादी जी के बारे में तो उन्होंने बहुत मस्ती मस्ती में बता दिया था कि दादी ऐसी है, ये है, वो है. और दादाजी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था आपसे, उसको फिर से हम कंटिन्यू रखेंगे बेटा. ठीक है. हिज लॉन्ग वाइट कवर्ड, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, तो जो उनकी दाढ़ी है. ठीक है. अब दादाजी के बारे में पता कर रहे हैं कि दादाजी है, उन्होंने पगड़ी बना के रखी है, पगड़ी बांध के रखी है सर पे. और जो दाढ़ी है, दाढ़ी इतनी लंबी है ना कि पूरी जो चेस्ट है ना, पूरा जो चेस्ट होता है, जो सीना होता है, उसको दाढ़ी ने कवर कर लिया है. तो जो दाढ़ी है मेरे दादाजी की, सफेद कलर की लंबी सी दाढ़ी है, और इतनी लंबी दाढ़ी है कि जो पूरा सीना है उस दाढ़ी ने कवर कर लिया है. कवर मतलब ढक लिया है. ठीक है. तो ये लिखा हुआ है हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड. बोलते हैं कि मेरे दादाजी की लंबी सफेद दाढ़ी, ऐसे बोलते हैं कि मेरे दादाजी की लंबी सफेद दाढ़ी ने उनके पूरे सीने को ढक लिया है. इस तरीके से बोलते हैं कि इतनी लंबी है ना दाढ़ी कि पूरे सीने को उन्होंने ढक लिया है, उस दाढ़ी ने ढक लिया है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years old. बोलते हैं कि देखो मेरे दादाजी की तस्वीर यहाँ लगी हुई थी, सर पे उन्होंने पगड़ी बांध रखी है, और दाढ़ी तो इतनी लंबी है कि क्या बताएं. इतनी लंबी दाढ़ी है कि उसने पूरे सीने को ही ढक के रखा है. और दाढ़ी किस कलर की? सफेद कलर की दाढ़ी है. फिर क्या बोलते हैं कि जब मैं उनकी फोटो देखता हूँ ना, तो कम से कम 100 साल के तो लगते हैं, कि ये जो इंसान है ना इस तस्वीर में, बिल्कुल कम से कम 100 साल का तो हो गई होगा. तो बोलते हैं कि
बोलते हैं एंड ही लुक्ड, वो कैसे दिखे, उन्होंने अपने जब दादाजी को उस फोटो में देखा तो बोलते हैं ही लुक्ड, कैसे दिखते हैं वो, एटलीस्ट 100 years old, मतलब कम से कम 100 साल के तो होंगे ही होंगे भैया, पूरी सेंचुरी मारी है ना, पूरी सेंचुरी ही मारी है, पूरा 100 साल के तो होंगे ही होंगे, मतलब उस तस्वीर को देख के बोलते हैं कि कम से कम 100 साल के तो कम से कम होंगे ही मेरे दादाजी। अब देखते हैं बेटा क्या है आगे। He did not look the sort of person who would have a wife or children, बोलते इतने बूढ़े हैं ये, 100 साल के तो हैं, इनकी कभी वाइफ भी होगी मुझे तो नहीं लगता, इनके कोई बच्चे भी होंगे मुझे तो नहीं लगता, इतना बूढ़ा इंसान। तो इस तरीके से देखते हैं, बोलते हैं कि बिल्कुल विश्वास नहीं होता मुझे कि इनकी कभी कोई वाइफ भी रही होगी, इनकी कोई पत्नी भी रही होगी और इनके कोई बच्चे भी होंगे। इस तरीके से बोलते हैं कि he did not look the sort of person, बोलते इस तरीके के तो नहीं दिखते कि इनके कोई वाइफ भी होगी और इनके कोई बच्चे भी होंगे। हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई बोले कि कोई बहुत दुबला पतला हो, क्या बोले, मैं ना 16 रोटी खाता हूँ, है ना, मैं 16 रोटी खाता हूँ। जैसे कोई बहुत दुबला सा बच्चा लड़का है वो क्या बोले कि मैं 16 रोटी खाता हूँ, ठीक है, मैं 16 रोटी खाता हूँ। तो आप क्या, जैसे हम बोले और उसको देखें, यार तुम इतने पतले हो, लगता तो नहीं है कि तुम 16 रोटी खा लेते होगे, इस तरीके से ही बोलेंगे ना हम बोलेंगे तुम इतने पतले दिखते हो यार, लगता तो नहीं है कि तुम 16 रोटी खा लेते हो। तो ये बात तो हमें बिल्कुल हजम ही नहीं होगी ना, हमें विश्वास ही नहीं होगा इस बात पे। तो इस तरीके से जो हमारे राइटर हैं उनको भी विश्वास नहीं हो रहा, बोलते दिखते तो 100 साल के, लगता तो नहीं है कि इनकी वाइफ भी होगी और बच्चे भी होंगे, तो वो वाली बात चल रही है। बोलते हैं कि ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव, बोलते हैं he did not look the sort of person, बोलते हैं उस तरीके के इंसान तो नहीं देखते कि इनकी वाइफ भी होगी और इनके बच्चे भी होंगे, कि इनकी वाइफ भी होगी और बच्चे भी होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हुआ क्या? जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए, ठीक है, जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ ना बेटा तो बता देना है, ठीक है, मैं फिर से समझाऊंगी। हम यहाँ पे सीखने के लिए ही है ना, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ, आप लोग भी यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तो हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए हैं। तो बिल्कुल बताना है कि यस मैम समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, फिर से हम समझेंगे बेटा, ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्स देना है। ओके, आयशा ने बोल दिया, कपिल ने बोल दिया है, अंश कहाँ चला गया है? अंश का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। यस, अंश का भी रिस्पॉन्स सिस्टम ने, ठीक है, यस अंश ने भी बोल दिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम इतना क्लियर हो गया, गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिखे। चलिए बड़े हो जाइए, बच्चों को क्लियरली दिखना चाहिए, एकदम जूम आउट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब ज्यादा आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, तो बोलते हैं कि ही लुक्ड, वो कैसे दिखते थे? लुक मतलब क्या होता है? दिखना। लुक मतलब क्या होता है बेटा? दिखना। टेंशन मत लेना, सारे वर्ड मीनिंग्स में आपको लिखाऊंगी। अभी हम हमारी जो रिदम है, जो लय है, हम सीख रहे हैं ना, यहाँ पे समझा रही हूँ मैं आपको, वो ना टूटे, लय ना टूटे, हमारी जो क्लास में जो रिदम चल रही है वो ना टूटे, इसलिए मैं अभी आपको लाइन वाइज लाइन समझा रही हूँ। जैसे ही हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा मैं सारे वर्ड मीनिंग्स लिखाऊंगी, ओके। और जब मैं समझाऊंगी तो मीनिंग तो बताऊंगी, आपको अर्थ तो बताऊंगी। चलिए, ही लुक्ड, लुक मतलब क्या होता है? दिखना। लुक मतलब क्या होता है? दिखना। तो बोलते हैं he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। इसका क्या मतलब है? he looked, वो ऐसे दिखते हैं, as if he could, बोलते हैं ऐसे दिखते हैं मानो इनके, बोलते हैं only have, he could only have, इनके बस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। ग्रैंड चिल्ड्रन किसको बोला जाता है बेटा? ग्रैंड चिल्ड्रन बोला जाता है पोता पोती को, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन बोला जाता है बेटा पोता पोती को। तो बोलते हैं कि इनको देख के तो नहीं लगता यार कि इनकी कोई वाइफ भी रही होगी और इनके बच्चे भी होंगे, पर एक बात तो तय है, ठीक है, क्या बात तय है बेटा? बोलते हैं एक बात तो तय है कि इनके बहुत सारे पोते पोतियां हैं, इनके बहुत सारे पोते पोतियां हैं, ये लिखा गया है। बोलते हैं कि ही लोग ऐसे दिखते हैं एज इफ he could only have lots and lots of grandchildren, कि इनके बहुत सारे पोते पोतियां तो होंगे, है ना। वाइफ का तो नहीं पता और बच्चों का तो नहीं पता, लेकिन इतना तो बिल्कुल तय है कि इनके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे। जैसे आप लोग सब अपने दादा दादी के क्या हो? पोते और पोतियां हो, ठीक है, आप सब क्या हो? पोते और पोतियां हो। तो इस तरीके से बोलते हैं कि इनकी वाइफ का तो नहीं पता कि इनकी कभी कोई पत्नी रही होगी या नहीं रही होगी, या इनके कोई बच्चे रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, पर इतना तो बिल्कुल तय है कि इनके बहुत सारे पोते पोतियां होंगे, इनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एज फॉर
नहीं, as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. तो बोलते हैं जैसे मेरे लिए, बोलते हैं कि जैसे मेरे लिए, एज फॉर माई ग्रैंड मदर, बोलते हैं अगर मैं अपनी ग्रैंड मदर की बात करूं, ठीक है, अभी तक दादाजी की बात चल रही थी बच्चों, किसकी बात चल रही थी, दादाजी की बात चल रही थी, अब वो अपनी दादी माँ के बारे में बोलते हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, तो बोलते हैं अगर मैं मेरी ग्रैंड मदर की बात करूं, अगर मैं अपनी दादी माँ की बात करूं, तो क्या बोलते हैं, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग, यंग मतलब क्या होता है बेटा, जवान, ठीक है, यंग मतलब क्या होता है, जवान। तो बोलते हैं अगर मैं अपनी दादी माँ की बात करूं, तो बीइंग यंग एंड प्रिटी, तो जैसे लोग बोलते थे, हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था ना कल, कि बोलते हैं कि मैंने तो अपनी दादी माँ को हमेशा से इतना बूढ़ा ही देखा है, बोलते हैं मैं 20 साल से उनको बूढ़ा ही देख रहा हूँ, मतलब उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया, मैं जब पैदा हुआ था तब भी वो बूढ़ी थी, और आज 20 साल हो गए, मैं 20 साल का हो गया, तब भी मेरी दादी माँ बूढ़ी है। तो बोलते हैं मैंने तो हमेशा उनको बूढ़ी ही देखा है, वो हमेशा से मुझे ऐसे एजेड पर्सन ही दिखी हैं। पर अगर बात करूं मैं, तो बोलते हैं हमने ये डिस्कस किया था, देखिए मैं आपको लास्ट लाइन दिखाती हूँ, बोलते हैं क्या बोला गया था यहाँ पे बोला गया था, देखिए ये वाली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, कि पीपल सेड दैट, इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए ये वाली लाइन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बोला गया था कि मुझे तो वो हमेशा इतनी बूढ़ी दिखती है, पर क्या बोल रहे थे हमारे जो पोएट है वो बोल रहे थे कि देखिए people said that, बोलते people said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe। अब ये वाली लाइन में क्या बोला गया है कि बोलते हैं कि मैंने तो हमेशा अपनी दादी माँ को बूढ़ा ही देखा है, मैं जब पैदा हुआ था तब भी वो बूढ़ी थी, और आज मैं 20 साल का हो गया तब भी मेरी दादी माँ बूढ़ी है। पर लोगों का कहना है, पीपल साइड मतलब लोगों का कहना है, पीपल मतलब लोग, से मतलब कहना, साइड साइड, ये सब एक ही मतलब होता है। तो पीपल साइड लोगों का ऐसा कहना है, क्या कहना है बच्चों, लोगों का ऐसा कहना है, पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग, बोलते एक ऐसा समय था जब तुम्हारी दादी माँ बहुत जवान थी, बहुत सुंदर दिखती थी, और उनका एक पति भी था। तो बोलते हैं कि मेरा तो मानना नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि एक समय था, पता है एक समय था, बोलते हैं ना एक समय की बात थी, इस तरीके से कहानियां बताई जाती हैं, तो बोलते हैं एक समय था जब तुम्हारी जो दादी माँ थी ना, वो बहुत ज्यादा जवान थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर दिखती थी, और उसके बाद में इनका एक पति भी था। तो बोलते हैं लोग ऐसा कहते हैं, पर क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, बोलते मुझे विश्वास नहीं होता, मतलब लोग कहते होंगे कि मेरी दादी माँ एक टाइम पे जवान थी, एक टाइम पे बहुत सुंदर दिखती थी, और इनका एक पति भी था एक समय पे, मतलब इनके दादाजी, पर इस बात पे मुझे तो विश्वास नहीं होता है, मुझे तो विश्वास इस बात पर नहीं होता है। तो यही बात हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा, कि द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग का क्या मतलब है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, देखिए हमने इसका मीनिंग लिखा है यहाँ पे, ध्यान देते हैं, या इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है इट वॉज वेरी हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव, मतलब हमें जिस चीज पे विश्वास करने में एकदम ऐसा लगे कि यार विश्वास तो नहीं होता, जैसे मैंने वही बात बोली थी ना आपको, कि एक दुबला पतला इंसान है, वो आपसे आके बोले कि मैं एक टाइम पे 16 रोटी खा लेता हूँ, तो आप बोलोगे यार तुम इतने पतले, विश्वास तो नहीं होता तुम 16 रोटी खा लेते होगे, है ना, इतने पतले हो तुम, विश्वास तो नहीं होता कि तुम 16 रोटी खा लेते होगे। तो यही वाली बात है ना, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब ऐसा विचार है जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, बोलते कि मैं तो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि मेरी दादी एक टाइम पे जवान भी होंगी, और उनका एक हस्बैंड भी होगा, और वो सुंदर भी दिखती होंगी, बोलते इस बात पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता, ठीक है। सो द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब ये विचार, थॉट क्या होता है बेटा, विचार, तो बोलते हैं द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, मतलब ये ऐसा विचार है जिस पर मुझे विश्वास करने में बहुत कठिनाई आती है, मतलब मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता इस बात पर, बोलते ना पचती नहीं है ये बात, बोलते ये बात पची नहीं, मतलब हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो दुबला पतला इंसान आके बोल रहा है मैं तो एक टाइम पे 16 रोटी खा लेती हूँ, पच नहीं रही आ रही है वाली बात कि तुम 16 रोटी खा लेते हो एक टाइम पे, क्योंकि देख के तो इतने दुबले पतले हो। इस तरीके से हमारे जो ऑथर वो बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर पाते कि उनकी दादी माँ एक टाइम पे जवान होंगी, सुंदर दिखती होंगी, और उनका हस्बैंड भी होगा, तो बोलते ये जो थॉट है ना वो एकदम रिवोल्टिंग है। रिवोल्टिंग का मतलब ये है कि मैं उस बात पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, ठीक है, अब हम सब लोग ही गेम्स खेलते हैं, आप लोग भी, सब लोगों को गेम्स खेलना तो पसंद ही होगा ना कोई आप गेम खेलना पसंद करते होंगे। जल्दी से मुझे बताइए आप लोगों को कौन कौन से गेम्स पसंद है। आयशा बताएगी, कपिल बताएगा, अंश बताएगा, जल्दी से कौन कौन से गेम्स आप लोगों को खेलना पसंद है। पूर्ति भी बताएगी, जल्दी से बताइए कौन कौन से गेम्स आप लोगों को खेलने पसंद है। ठीक है, अंश सिंह, ठीक है, मानसी इज ऑल्सो देयर, ओके, मानसी को लुका छुपी पसंद है, ठीक है,
लुका छुपी पसंद है। मानसी ओके गुड बेटा। और अंश ने बता दिया अंश को क्रिकेट पसंद है। और आयशा, आयशा को कौन सा गेम पसंद है? आयशा और कपिल भी बताएंगे। आयशा कपिल भी बताएंगे और पूर्ति भी बताएगी कौन से गेम्स पसंद है। ठीक है, आयशा को कबड्डी पसंद है, कपिल को क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अब आप ये बोलोगे मैम आप भी बता दीजिए आपको क्या पसंद है। ठीक है, तो मुझे बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और स्कूल में मैंने वही खेला है, इसलिए मुझे बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, तो हमने अपने अपने गेम पता कर लिए कि हमें ये गेम्स पसंद है। तो बोलते हैं ऐसे ही जो मेरी दादी माँ है ना, शी कौन है यहाँ पे? दादी माँ। शी कौन है? दादी माँ। तो शी ऑफन, ऑफन क्या होता है बेटा? अक्सर, है ना। ऑफन क्या होता है? अक्सर। ठीक है, शी ऑफन टोल्ड अस, टोल्ड मतलब होता है बताना, तो बोलते हैं वो हमें अक्सर बताती हैं। जो हमारी दादी माँ है, मतलब ये जो हमारे खुशवंत सिंह है, अपनी दादी माँ की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं जो मेरी दादी माँ है वो मुझे अक्सर बताती हैं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, बोलते हैं उन गेमों के बारे में, उन खेलों के बारे में। शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, बोलते हैं कि उन गेमों के बारे में मेरी दादी माँ मुझे आज भी बताती हैं, जब वो बच्ची थी तब वो गेम्स के बारे में, वो खेल वो खेला करती थी। तो ऐसे आपकी दादी माँ भी बताती हैं अरे हमारे टाइम पे तो ये वाला गेम खेला करते थे, हम इस तरीके से ये खेल खेला करते थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे हम अपने टाइम पे, तो ऐसी बात चलती है ना। तो बोलते हैं कि ये तो सब बातें यार, मतलब मैं तो ये भी इमेज, देखो ये बात ऐसी हो गई बेटा कि मुझे तो यही विश्वास नहीं होता कि एक टाइम पे ये जवान थी, पर ये तो बोलती कि जब ये बच्ची थी तो इस प्रकार के गेम खेला करती थी। मतलब जब वो ये कल्पना नहीं कर पा रहे कि इनकी दादी माँ कभी जवान भी थी, पर दादी माँ तो ये भी बताती कि जब मैं एक बच्ची थी तो मैं ये गेम खेला करती थी, इस प्रकार के खेल खेला करती थी, तो इस बात पे तो उनको और भी विश्वास नहीं हो रहा। बोलते मैं तो बिल्कुल कल्पना नहीं कर पा रहा कि मेरी दादी माँ कभी जवान भी थी और वो तो मुझे ये बता रही है कि वो जब बच्ची थी तो इस प्रकार के खेल वो खेला करती थी। तो जब मैं कल्पना नहीं कर पा रहा कि वो जवान थी, तो मैं कैसे कल्पना करूं कि एक टाइम पे ये बच्ची भी होंगी, छोटी सी, एक छोटी सी बच्ची भी होंगी और ये सब खेल खेला भी करती होंगी। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे समझ लिया है बेटा, इतना समझ लिया ना। इंटरेस्टिंग है या नहीं है? जल्दी से बताओ, इंटरेस्टिंग है या नहीं? जल्दी से सब थम्स अप भेजेंगे। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, इंटरेस्टिंग है उसके लिए थम्स अप भेजना है और साथ में यस भी लिखना है अगर समझ आया तो। इतना समझ आया है तो यस भी लिखना है और साथ में थम्स अप भी भेजना है। ठीक है, ठीक है। मानसी का आ गया, अंश का आ गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट, यस, ओके ओके, क्लियर क्लियर, गुड बेटा गुड। आयशा ओके, ठीक है। ओके, पूर्ति का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कपिल, वेर इज कपिल? कपिल का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, कपिल इज देयर। कपिल समझ नहीं आया बेटा, ये समझ नहीं आया है ये? यस या नो करके बताओ मुझे कपिल, आपको समझ आया या नहीं? कपिल आवाज आ रही है आपको? ओके ठीक है, आ गया रिस्पॉन्स। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया है ना बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पता करते हैं स्टोरी में और क्या होने वाला है। ठीक है, अब हम पता करते हैं स्टोरी में और क्या क्या होने वाला है। इतना क्लियर हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets, and she used to tell us. अब देखिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए, बहुत इजी है। अब बोलते हैं दैट सीम, सीम मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। सीम मतलब क्या होता है? प्रतीत होना। मैं बोलूंगी इट सीम इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, बोलते हैं कि ये तो कठिन लगता है यार इंग्लिश समझना, इंग्लिश समझना तो कठिन लगता है ना। इट सीम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मतलब कैसा लगता है कि इंग्लिश समझना तो एकदम इम्पॉसिबल लगता है, एकदम असंभव लगता है। तो सीम मतलब क्या होता है? लगना या प्रतीत होना, लगना या प्रतीत होना। सीम का क्या मतलब होता है बेटा? लगना या प्रतीत होना। सीम मतलब क्या होता है बेटा? लगना या प्रतीत होना। थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लेती हूँ मैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके फाइन, आई गेस। ठीक है, डन। ठीक है, सीम मतलब क्या होता है? प्रतीत होना या लगना, या लगना।
ठीक है। और अगर हम इसके वर्ब फॉर्म्स देखें ना बच्चों, तो सीम की जो वर्ब फॉर्म्स आती हैं, सीम, सीम्ड, 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 ठीक है। तो देखो अर्थ एक ही चीज है, अर्थ एक ही है। अर्थ क्या है? ये लगना, ठीक है। उसी की ये अलग अलग वर्ब फॉर्म्स है, ठीक है। तीनों का मतलब प्रतीत होना और लगना ही है, ठीक है मानसी। तीनों का मतलब प्रतीत होना और लगना ही है। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। बोलते हैं एकदम अजीब लगता है यार ये बात। मतलब दादी माँ बोल रही है कि मैं एक टाइम पे जवान भी थी, है ना, और मैं सुंदर भी थी, और उसके बाद मेरे एक हस्बैंड भी थे, और मैं तो छोटी में ये गेम खेला करती थी। बोलते बिल्कुल अपसर्ड सा लगता है यार। मतलब अपसर्ड का क्या मतलब होता है? इलॉजिकल, है ना। जैसे आपका फ्रेंड आके क्या बोलता है कि सुनना, मैं ना कल पैदल पैदल ये वाली सिटी चला गया, या पैदल पैदल मैं उस जगह चला गया, तो आप बोलोगे बिल्कुल एब्सर्ड है, बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा है यार, तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, है ना। या फिर वो बोले कि कल मैं आसमान में उड़ रहा था, तो आप बोलोगे बिल्कुल इलॉजिकल बात कर रहा है यार तू, है ना। या फिर आपकी फ्रेंड बोले कि मैं आसमान में उड़ रही थी, आपने गाना सुना होगा ना, आजा मैं हवाओं में उड़ा के ले चलूं। तो ये तो ऐसी इलॉजिकल बात हो गई ना कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो एब्सर्ड का क्या मतलब होता है? इलॉजिकल। एब्सर्ड का क्या मतलब होता है? इलॉजिकल, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम अप हो गया है। बट फॉर श्योर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लगा आप लोगों के साथ पढ़ के, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ध्यान रखिए, बाय बाय।